क्या आपने कभी सोचा है सितारों के पार क्या है? अगर मैं कहूं कि ये पूरा ब्रह्मांड आपसे कुछ कह रहा है, आवाजों में नहीं बल्कि इशारों यानी आयातों में। सब कुछ शुरू हुआ पहले इस्लामी स्पेस कैंप में। जैद, आमिना और छोटा बिलाल बहुत उत्साहित थे। वो चढ़े थे एक खास स्पेस शटल पर, बुराक एक्सप्लोरर। लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वो जा रहे थे धरती से बहुत दूर, अल्लाह की बनाई कायनात को अपनी आंखों से देखने। आमिना बोली, क्या हम सच में सुपरनोवा देखेंगे? जैद मुस्कुराकर बोला, शायद कोई ब्लैक होल भी। बिलाल डरते हुए बोला, क्या सितारे बात करते हैं? तभी अचानक बीप बीप एक रोबोट सामने तैरता है। चमकती नीली आंखें, सिल्वर बॉडी और मुस्कुराती आवाज। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आया, आपका एस्ट्रो यहया असिस्टेंट। मेरा मिशन आपको दिखाना आसमान में अल्लाह की आयातें। स्पेसशिप धरती से बाहर निकला। नीचे नीला ग्रह, बादल, समंदर और फिर अंधेरा। अचानक धड़ाम, एक चमकदार धमाका, सुपरनोवा। आया बोली, ये एक तारे की मौत है और एक नए की शुरुआत। जैसे अल्लाह फरमाते हैं, वही है जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हें आजमाए। सूरह अल मुल्क 67 1-2। जैद बोला, हैरान भी और डरावना भी। इसके बाद वो पहुंचे सैटर्न के पास। उसकी चांदी जैसी रिंग्स चमक रही थी। आया बोली, देखो कैसे हर ग्रह अपनी जगह पर घूमता है। कुरान कहता है, सूरज और चांद एक तय हिसाब से चलते हैं। सूरह अर्रहमान 55:5। हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती है। अचानक एक काली घूमती हुई धुंध दिखाई दी। बिलाल घबराकर बोला, ये क्या है? आया बोली, ये है ब्लैक होल, जहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। जैसे दिल भी अगर गुनाहों में डूब जाए तो रोशनी खो देता है, लेकिन अल्लाह के इल्म से कुछ भी छुपा नहीं। शिप की लाइट धीमी हो गई। छत पर सितारे चमकने लगे, जैसे आसमान पास आ गया हो। आया धीरे नर्म आवाज में बोली, अल्लाह फरमाते हैं, वही है जिसने रात को आराम के लिए बनाया और सूरज चांद को हिसाब के लिए। इसमें निशानियां हैं सोचने वालों के लिए। सूरह यूनुस 10:5। आमिना धीरे से बोली, तो ये पूरा ब्रह्मांड जैसे अल्लाह की किताब हो? आया बोली, हाँ, हर तारा, हर जर्रा, हर ग्रह एक आयत है। बच्चों ने अपनी आंखें बंद की। अब ये सिर्फ स्पेस ट्रिप नहीं थी, अब ये समझने की यात्रा थी। उन्हें एहसास हुआ, ये सब साइंस नहीं, ये सब निशानियां हैं जो अल्लाह की तरफ इशारा करती हैं। जब वो धरती पर लौटे तो सितारे अब भी उनके दिलों में चमक रहे थे। जैद अब आसमान को अलग नजरों से देखता था। आमिना हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। और बिलाल क्या करता? वो स्कूल में सबको बताता, सितारे बोलते नहीं लेकिन बहुत कुछ सिखाते हैं। कुरान कहता है, बेशक आसमान और जमीन की बनावट में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं। सूरह आल इमरान 3:190। तो अगली बार जब तुम आसमान में तारा देखो, सिर्फ ख्वाहिश मत मांगो, सोचो उसे वहां किसने रखा। सोचो, पहचानो और अल्लाह की निशानियों को जानो।